100 सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में बीजेपी। जहां 50,000 से कम वोटों से हुई जीत, वहां बदले जाएंगे उम्मीदवार। पार्टी अपने सभी दिग्गजों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने इसके लिए प्लान बना लिया है। हर सीट पर चर्चा हो रही है। गठबंधन को लेकर अलग से बात हो रही है। ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष इसे अंतिम चुनाव की तरह लड़ता दिखाई दे रहा है। विपक्षी दलों को एहसास है कि अगर इस चुनाव में बीजेपी को नहीं रोका गया तो ईडी अगले 5 सालों में तमाम छोटे दलों को समाप्त कर देगी और फिर बीजेपी का सामना करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी अभी भी विपक्षी दल मुश्किल में फंसे हुए हैं। अधिकांश नेताओं पर जांच चल रही है तो दो सीएम की गिरफ्तारी की तैयारी भी चल रही है। तो दूसरी ओर बीजेपी को भी विपक्ष की ताकत का एहसास है। खासतौर पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन तैयार हुआ उसके बाद कहा जा रहा है कि मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। ऐसे में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन वोट शेयर के मामले में बीजेपी से आगे निकलता दिखाई दे रहा है, जिस कारण से बीजेपी भी अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गई है। पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया है कि हर दिग्गज नेता को चुनाव लड़ना होगा। यहां तक कि पार्टी अपने राज्यसभा सदस्यों को भी इस बार चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। 2 दर्जन राज्यसभा सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी मोदी की गारंटी का नैरेटिव सेट कर रही है। जीत पक्की करने के लिहाज से उन 48 लोकसभा सीटों पर कद्दावर नेताओं को उतारने की योजना बना रही है, जहां पिछली बार जीत हार का अंतर 2% से कम रहा था। भाजपा जिन सीटों पर 35 से 52% से ज्यादा अंतर से जीती थी, वहां नए प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा। पिछले चुनाव में 0.2% से 1.91% तक कुल 48 लोकसभा सीटों पर पार्टी की हार जीत हुई थी। इनमें 10 उत्तर प्रदेश से हैं, जहां भाजपा जीती थी। 48 में से 27 सीटें ऐसी थी जहां प्रत्याशी 1% से कम अंतर से चुनाव जीते थे, जबकि जिन 50 सीटों पर जीत का अंतर 35% से अधिक रहा, उनमें 40 से ज्यादा पर भाजपा जीती थी। भाजपा के चुनाव अभियान से जुड़े नेता का कहना है कि ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम और बंगाल आदि में इस बार कद्दावर नेताओं को उतारा जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार ये कुछ सीटों पर भी ऐसा ही प्रयोग होगा। महाराष्ट्र, बिहार में सियासी समीकरण आंकड़ों के लिहाज से कठिन दिख रहे हैं, इसलिए यहां बड़े अंतर से जीती गई आधा दर्जन सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे। 2019 में भाजपा 303 सीटें जीती थी, 240 सीटें अन्य दल जीते थे। इनमें कुछ एनडीए, कुछ यूपीए तो कुछ अन्य की थी। लिहाजा 40 सीटों का उलटफेर बड़ा बदलाव ला सकता है। इस लिहाज से 2% से कम मार्जिन वाली 48 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिहार में नीतीश विरोधी खेमे में चले गए हैं तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इंडिया के साथ हो चुके हैं। भले ही शिवसेना में 2 फाड़ हो गई हो, लेकिन बीजेपी को इस बात का एहसास है कि शिवसेना के कार्यकर्ता अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ ही हैं। बीजेपी एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में जरूर राहत में दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से यूपी में मायावती इंडिया के करीब आ रही हैं, उससे बीजेपी में चिंता दिख रही है। वहीं बिहार और महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन एनसीपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर इन तीनों राज्यों की बात की जाए तो बीजेपी के करीब 25 से 30 सीटें कम होती दिखाई दे रही हैं और इसमें कर्नाटक और पश्चिम बंगाल का आंकड़ा जो दिया जाए तो ये 40 के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है, जो बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। इसलिए पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है और पार्टी अपने सभी दिग्गजों पर दांव लगाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है करीब 100 सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। कई के क्षेत्रों में भी बदलाव किया जा सकता है। वैसे सीट बदलने की उम्मीद कमी दिखाई दे रही है। सुरक्षित सीट से चुनाव जीतने वाले अधिकांश उम्मीदवारों को बदलने की तैयारी तो पहले ही हो चुकी है और अब संकेत मिल रहा है कि 2-3 बार से चुनाव जीत रहे सांसदों की टिकट पर भी संकट दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।